सकता, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। क्या कहा आपने? वही जो सुना है तुमने। इसमें चीखने चिल्लाने की क्या बात है? आपने जोई से बात की, मान गए वो? अरे नौशी, जोई का क्या है? वो तो इस खानदान के लिए गर्दन कटवा देगा। छू नहीं की गरीब ने, खामोश गर्दन झुका के बैठ गया। कहने लगा, जो आपका हुक्म बड़ी आपा, जैसे आपकी मर्जी बड़ी आपा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? आप सब लोग पागल हो गए हैं क्या? ज़ेनी, अरे पागल तो वो तुम्हारी चचाजाद है। रोज एक नया तमाशा, रोज नया दौरा। मेरा जोई तो मुझे सगे भाइयों से भी ज्यादा अजीज है। अरे ताबेदारी तो उसकी देखो, देखो उसकी ताबेदारी। ऐसी पागल लड़की को भी कबूल कर लिया उसने। कोई पागल नहीं है सिला, बस डरपोक है, थोड़ा सा घबरा जाती है बस। बस डरपोक है, जरा सी डर जाती है। तभी मुंह फाड़ के इतना बड़ा राहिल को मना कर दिया एन मंगनी से एक दिन पहले। अरे नाक कटवा दी उसने हमारी खानदान में। तो क्या क़यामत टूट पड़ी है बड़ी अम्मी? इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सिला को जोई मामा से, उम्र में सिला के बाप की जगह है वो, और जोई मामा इस काबिल हैं कि वो सिला के साथ। आप सब लोग पागल हो गए हैं। अरे हम सिला को क्या कहें, आपकी साहिबजादी भी किसी से कम नहीं है। और इनका क्या काम कि बड़ों के मामलात में बोले। बड़ों की मामलात? ये बड़ों की मामलात है? ये सिला का मामला है, और आप सब लोग कौन होते हैं इसके मामले में बोलने वाले? हाँ, अरे भाई हमें माफ कर दो, हम कुछ नहीं लगते। हमारी बला से पागल हो मरो, बाढ़ में जाओ। ज़ेनी तुम चुप क्यों नहीं हो जाती? आप मुझे चुप कराने की बजाय कुछ बोलती क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें अदब लिहाज है। तुम्हारी तरह बेअदब नहीं है कि बड़ों के मामलात में टपक पड़े। मैं भी देखती हूँ कि ये सब कुछ इस घर में कैसे होता है। ज़ेनी, नौशी, अपनी शहजादी की फिक्र करो। इसकी आवाज तो घर की दीवारों से भी ऊंची है। जी बढ़िया कहा। चाय डालूं आप? नहीं चाहिए, आपकी शहजादी ने नाश्ता करवा दिया। अम्मी, पानी नहीं आ रहा है। अम्मी, क्या हुआ? ज़ेनी क्या हुआ? बैठो बैठो, बैठ जाओ। अरे बताओ ना क्या हुआ? नहीं, सब कुछ नहीं होने दूंगी। शोर मचाऊंगी, हंगामा खड़ा कर दूंगी, उस घर से लेके भाग जाऊंगी सिला को, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने दूंगी मैं। क्या खैर ज़ेनी, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत है? सब ठीक है ना? कुछ भी खैरियत नहीं है तल्लो फूफो, ना ही कुछ ठीक है। हाँ, बताओ तो सही, बात क्या है? बड़ी अम्मी सिला की शादी उस जोई मामा से कर रही हैं। लाए मैं कर देती हूँ। मैं ना सोने में सोती रह गई थी, आंखें नहीं खुली मेरी। लाए मुझे दे दे। मैंने तो सोचा तुलन माइयों बैठ गई, अब क्यों आएगी काम करने के लिए? सिला, तुम तो ज़ेनी से भी छोटी हो, 1 साल। क्या हुआ है? कुछ नहीं, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। और घबराने की क्या बात है, रहोगी तो हमारी नजरों के सामने ना। हम सब ख्याल रखेंगे तुम्हारा। खैर, ऐसी रोने धोने की बात भी नहीं है कि इतना शोर मच रहा है। बड़ी आपने सोच समझ कर ही बात की होगी। क्या सोच समझ के तल्लो फूफो? सिला क्या कोई खिलौना है कि हर कोई उसके साथ खेलता रहे? ऐसा भी नहीं है, अब तक तो वही खेल रही थी। जो हुआ उसमें सिला की मर्जी थी। कमाल है, अगर मैं सिला की जगह होती
और इस रिश्ते से इनकार कर दी थी, तो क्या आप लोग मेरी शादी भी उस जोई मामा से करवा देते? ऐसा बेजोड़ भी नहीं है। और फिर किसी वजह से ही सिला ने इनकार किया ना राहिल को। क्या पता वो खुद ही चाहती हो कि जो इसे। क्या कह रही हैं आप? तुम दोनों जज्बाती होने के बजाय पहले सिला के दिल का हाल मालूम कर लो, उसके बाद वावेला खड़ा करना। और कितनी बुरी बात है, जोई भैया को पता चला तो कैसा लगेगा? क्या है वह जोई भैया में? उम्र का फर्क ज्यादा फर्क नहीं होता। कुछ भी हो जाए, मैं ये सब कुछ नहीं होने दूंगी तलो पप्पो। नूर मंजिल की लड़कियां कितनी खुदसर है, ठीक कहती हैं बड़ी आपा। ये जोई मामा इधर क्यों रहता है? क्या मतलब? मतलब ये कि ना उनका कोई काम है, ना उनका अपना कोई घर है, वो यहाँ क्यों रहता है? तुमसे बात बिल्कुल ना करना रहा। जोई भैया बड़ी आपा को अपने भाइयों से ज्यादा अजीज हैं, वो हमेशा से यहीं रहते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब बुलाया था उन्हें कामकाज में हाथ बटाने के लिए। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों क्यों? और ये जैनी जो भी इतना हंगामा खड़ा करके गई है ना, हमने भी दुनिया देखी है। यूं बिला वजह इनकार करने के बाद जोई जैसा रिश्ता मिल जाना गनीमत है। तो ये बात नहीं मानेगी। अगर तू ये सब कुछ मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगी सिला। वादा करो जान से मार दोगी? मैं मजाक नहीं कर रही हूं सिला। तू क्यों नहीं समझ रही? अगर तूने ये सब कुछ करना है ना, तो इससे बेहतर है कि तू खुदकुशी कर ले, या मैं तुझे जहर दे के मार दूं। सिला, तू समझ रही है ना कि मैं तुझे क्या कह रही हूं? मैं नहीं समझ रही हूं। सिला, इससे तो बहुत बेहतर था कि तू उस राहिल भाई से शादी कर लेती यार। किससे बेहतर था? जोई मामा से। जोई मामा से तो इस दुनिया का कोई भी मर्द बेहतर हो सकता है। समझ रही है ना मेरी बात? तू जोई मामा से शादी नहीं करेगी। और तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मैं किसी से भी लड़ लूंगी। मैं जानती हूं ये सारा चक्कर ना बड़ी अम्मी का है। एक एक को देख लूंगी मैं। बस तूने नहीं घबराना। समझ रही है ना कि तू नहीं घबराएगी? मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। क्यों? क्या वो नीचे आएगा ही नहीं? कहा कि नाश्ता ऊपर भिजवा दे। है, उसकी तबीयत तो ठीक है? क्या बात है दूल्हा भाई, अभी से ही माइयों बैठ गए हैं क्या? अरे भाई नौशी, ये मेरे भाई की ताबेदारी है कि चुपचाप राजी हो गया। एक लफ्ज जबान से नहीं निकाला, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। वरना सिला ने क्या कुछ नहीं किया। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है, वरना लड़के वाले मंगनी तोड़ दें तो लड़की को कोई मुंह नहीं लगाता। यहां तो लड़की ने खुद ही हरकत की है। लाओ मैं ले जाती हूँ। नहीं, मैं ले जाऊंगी। अरे भाई रहने दो, हमारा भाई समझकर तो कभी कुछ किया नहीं, और अब दामाद बनाकर खूब खिदमतें हो रही हैं। हाँ, बड़ी आपा, वो बड़े भैया से तो बात कर ली होगी ना आपने? हाँ कर ली बात। थोड़ा बहुत चैं हुए, लेकिन मान गए मेरी दलील को। अरे सबको शुक्र का कलमा पढ़ना चाहिए। पानी
वो बड़ी आपा, अगर मेरी जैनी का भी कुछ हो जाता तो फिर तो सब शुक्र ही शुक्र है। सबका भला होगा इंशाल्लाह, सबका भला होगा। बड़ी आपा ये अखबार तो हटाए ना प्लीज। अब देखें ना, मैंने उनसे तो कई दफा बात करने की कोशिश की है, लेकिन मर्दों के पल्ले ऐसी बात कहाँ पड़ती है। वो मैं सोच रही थी कि देखें ना, तल्लू का जी कितना दुखा होगा ना सिला की इस हरकत से। तो अब वो देखें, एक ही एक बहन है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि उसका मान रख लिया जाए। आप बेशक जैनी के लिए राहील की बात चला लें। नहीं बहन, बाज आई मैं। सिला के मामले में जो इन भाइयों ने मिलकर मेरी दुर्गत बनाई है, उसके बाद तो मैंने तौबा कर ली। मैं किसी के मामले में पड़ने वाली नहीं हूं। जोई मेरा भाई है और मुझ में खानदान के लिए कुर्बानी का जज्बा है, इसलिए मैं इस मामले में पड़ी, वरना किसी और के मामले में अब मैं पड़ने वाली नहीं हूं। बड़ी आपा, आप जैनी को उस तरह से प्यार नहीं करती ना जैसे सिला को। बस इसी इल्जाम की कसर बाकी थी। अरे कैसे समझ लिया ये? मुझे सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं। भाई हातिम घर का लड़का है, इसलिए थोड़ा सा चाव ज्यादा कर लेती हूँ उससे, वरना तो लड़कियां सब मेरी नजर में बराबर हैं, कोई ज्यादा कम नहीं है। फिर भी आप जैनी की तो उस तरह फिक्र नहीं करती ना जैसे सिला की। अरे भाई नोशी, जैनी का फिक्र करने के लिए अल्लाह रखे उसका बाप बैठा हुआ है, और फिर हमने तो खूब उसे देखा है राहील के साथ हंसी ठट्टे मारते हुए, मगर हम कौन होते हैं एतराज करने वाले। बड़ी आपा, मेरी जैनी ऐसी नहीं है। वो वैसी है, बस जब चाहेगी राहील मियाँ को रुखसत करवा के इस घर में ले आएंगी। तुम जैनी की फिक्र ना किया करो। अरे लगता है शक्कर डालना भूल गए हो। अरे इतनी फीकी चाय बिल्कुल नहीं लगता कि तुमने बनाई है। बड़ी आपा से तुम कब बात करोगे? आज ही करूंगा। अभी? हाँ अभी। कहाँ चली? अरे कम से कम नाश्ता ही करवा दो मुझे। हाँ? कुछ भी हो, जब सिला के माँ बाप बैठे हैं तो हम कौन है दखल देने वाले? तो बड़ी आपा कौन होती है दखल अंदाजी करने वाली? जब उसके माँ बाप मौजूद हैं तो फिर उनको क्या पड़ी है? सिकंदर भाई ने खुद कहा था कि कोई मुनासिब लड़का देखें। मुनासिब लड़का? ये मुनासिब लड़का है? जो सिला के हालात है ना, ऐसे में जोई भैया बहुत अच्छा रिश्ता है। अम्मी आप मुझे सही सही बताइए, आपको लगता है ये सिला के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है? हाँ, कितने मसले हैं सिला के। नफसियाती सी है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल कोरी, अजीब सी है। क्यों? कभी सोचा है कि वो क्यों है ऐसी? मुझे क्या पता क्यों है ऐसी, मैं डॉक्टर हूं। अरे तो उसको डॉक्टर को दिखाइए ना। इसका इंतजाम भी जोई भैया ने किया है, वही लेकर जाएंगे। बेचारे जोई भैया, क्या हालात हैं उनके भी, चुपचाप सिला के लिए हाँ कर दी। अम्मी आप उसी सिला की बात कर रही हैं जिसे आप अपनी बहू बनाने के लिए इतनी बेचैन थी, और फिर जब उसने इनकार कर दिया तो फिर आप अपने बिस्तर पे लेटे गम के मारे रोए चली जा रही थी। मेरे दर्द को ना छेड़ो राहिल, पर अब तो मैं शुक्र करती हूँ कि ये रिश्ता खत्म हो गया। तुम्हें कौन सी लड़कियों की कमी है? तो सिला के लिए सिर्फ जोई मामा बचे और कोई भी नहीं है? क्या है बे जोई भैया में? शरीफ, नेक, सादतमंद। हाँ, जरा से उम्र में बड़े हैं ज्यादा, तो क्या हुआ? इस नफसियाती मसले के साथ कबूल कर रहे हैं सिला को। कुल खानदान को शुक्रगुजार होना चाहिए जोई भैया का। अम्मी
अगर आपकी बेटी होती सिला की जगह तो फिर आप ये रिश्ता करवाती? हाँ, अगर मेरी बेटी भी ऐसी सरकश होती और उसे भी पागलपन के दौरे पड़ रहे होते तो एक मिनट भी ना सोचती, जोई के साथ रिश्ता कर देती। हाय सिकंदर तो खुशी से दीवाने हो गए सुनते ही। इतने शुक्रगुजार हो रहे थे कि मैं तो शर्मिंदा ही हो गई। भाई ये तो जो मुंह में आता है कह देता है, वरना तो मैंने बच्चों की तरह पाला है इनको। कितने प्यार और चाव से उनकी दुल्हने ब्याह कर लाई हूं मैं। बहुत खुश हुए होंगे सिकंदर। हाँ बहुत बहुत खुश हुए, बहुत। सलाम करो अपनी होने वाली सास को। एक रात में सारे रिश्ते बदल गए आपा। सो तो है, सादिया बीबी बड़ी खुशकिस्मत है भाई। यूं चुटकी बजाते ही सारे इंतजाम हो गए। सिकंदर मियाँ इतने खुश हुए, कहने लगे कि बस निकाह के बाद फौरन बड़ी आपा आप रुखसत करवा के ले जाइए। अरे जाओ सास की खिदमत करो, पानी वानी पूछो। अरे सादिया कहाँ? अपने होने वाले दामाद को जरा खिदमत का मौका दो। हाय जाओ जाओ जाओ, मदद करो, उठाओ। ये तो अभी से ही पैर पकड़ने लगा। सादिया बैठ जाओ। जोई पानी पिलाओ, खिदमत करो अपनी होने वाली सास की। माय गॉड, जोई की तो जैसे लॉटरी निकल आई। क्या खूब इंतजाम किया है बड़ी आपा ने अपने भाई का। हाँ, तो सिला का भी तो खूब इंतजाम हो गया है। जोई जैसे बेकार और फालतू आदमी को सिला जैसी लड़की का मिल जाना सिर्फ बड़ी आपा की बदौलत है, वरना मेरे जैसा शख्स तो ऐसे निकट्टू और बेकार आदमी को अपने घर में जगह तक न दे। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस बैर है उससे। घर के 100 काम करता है। मुलाजिम भी कर सकता है ये सब काम। मुलाजिम रखने कहाँ देती है तुम्हारी बड़ी आपा? अरे तुम उसका मुलाजिम जो मिला उन्हें मुंह चढ़ा। मैंने तो कह दिया बड़ी आपा से कि आपको तो सिर्फ सिला की फिक्र है। जैनी तो जैसे जैनी, खबरदार खबरदार, जो तुमने जैनी का जिक्र तक भी किया बड़ी आपा से, वरना इस जोई की तरह के किसी राह चलते के हाथ में हाथ दे देंगे तुम्हारी बेटी का। हाँ हाँ, बड़ी शहजादी है ना तुम्हारी बेटी, जो कि शहजादा आएगा उसको ब्याने। मेरी बात सुनो, मेरी बेटी मेरे लिए शहजादी ही है। भले सादिया और सिकंदर को अपनी औलाद की कदर ना हो, लेकिन मेरी बेटी मेरे लिए शहजादी ही है, समझी तुम? देखती हूँ कौन सा रिश्ता ढूंढ के लाते, बड़ी बातें करते हैं। अरे वाह 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 वाह, अरे मान से जैनी, तुमने तो कमाल कर दिया। सदके जाऊं तुम्हारे, 7 पर्दों से निकाल लाई हो तुम मेरी सिला को। सिला को क्या हुआ है जो वो आपसे पर्दा करेगी?
अरे रवायती लड़की है ना, रिश्ते की बात हुई नहीं और पर्दे में चली गई। अरे कब से उसको देखने को आंखें तरस रही थी मेरी। ऐसी कई बातें घर में होती रहती है जोई मामा। जब तक सिला से पूछा नहीं जाएगा तो फैसला कैसे होगा? हाँ तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम भाई। अरे मैं तो खुद कायल हूँ कि जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिला से पूछना चाहिए, इसको सोचने समझने का वक्त देना चाहिए। अरे भाई ये जो बड़ी आप है ना, ये पुरानी सोच के आदमी हैं। हाँ अब इनके सामने क्या बोले आदमी, बोलना चाहिए नहीं ना? अरे पान लाया हूं, राजा जानी नहीं है, मीठा है। तुम मुंह में डालोगे ना तो घुल जाएगा। अरे ले लो। अरे मैं जो कह रहा हूं, घबरा क्यों रही हो? वही होगा जो तुम चाहोगी, कसम से सब ठीक हो जाएगा। नहीं अच्छा क्या समझती है यार सिला तू अपने आप को? कौन सी फिल्म की हीरोइन है तू जो हर बार अपना ये सर झुका लेती है? बोल नहीं सकती थी कि तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, तोड़ दे इस रिश्ते को। पहले तेरी पढ़ाई छूटी, अब तेरा कमरे में से निकल जाना छूट जाएगा यार। बोल देती कि तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जब तक तू खुद अपने लिए कुछ नहीं करेगी ना, तो कोई तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मैं कब तक तेरे बिहाफ पे जाके सबसे लड़ती फिरूंगी? जब तुझे ही सब कुछ चुपचाप कबूल है तो ठीक है, भुगतो फिर। आओ ना, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। अच्छा तो ये मसला है। जी, आपको तो पता है कितना बंद सा माहौल है और किसी से बात करने का फायदा ही नहीं है, तो हमने सोचा कि हम आपसे ही बात कर लें। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा किया तुम दोनों ने। और सच्ची बात है राहिल मियां, मैं तो खुद इसी बात का कायल हूँ। मैंने तो शाम को ही जैनी से कहा था, बल्कि सिला भी वहां मौजूद थी, कहा था ना मैंने? जी हाँ, कि सिला के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, यही कहा था ना? जी कहा था। मैं तो इस चीज का कायल ही नहीं हूं। और सच्ची बात यह है राहिल मियां, जबरदस्ती तो होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि जबरदस्ती का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, कोई भी सेंसिबल आदमी किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती कैसे करेगा? और सिला से तो किसी ने बात करना तक गवारा नहीं किया। हमारे बड़े जो फैसला दे देते हैं सो दे देते हैं। अब जिसकी जिंदगी का सवाल है उसको तो इख्तियार ही नहीं कि वो कुछ कह सके। ये क्या बात हुई जोई मामा? अरे जहालत है राहिल मियां, सरासर जहालत है, बिल्कुल नाजायज बात है, और मैं इसके बिल्कुल हक में ही नहीं हूं, कसम खुदा की। तो फिर आप मना कर देंगे ना बड़ी आपा को? अरे ये तो बड़ा कड़ा सवाल है राहिल मियां,
जो बात तुम खुद नहीं कह सके। जाहिर है वो इनकार क्यों करेंगे? उनके तो मजे सिला जैसी लड़की जो मिल रही है। बेवकूफ तो है नहीं वो कि इतनी आसानी से उसे अपने हाथ से जाने देंगे। मुझे तो ये जोई मामा शुरू से ही जहर लगते हैं, बस बड़ी अम्मी के मुंह चढ़े हुए हैं। ना मैं 1 मिनट में ठीक कर दूं इन्हें। कर ही दो यार, तुम ही उनसे निमट सकती हो। हाँ, सबसे मैं ही हूं ना निमटने के लिए, और आप लोग तो खामोश तमाशाई हैं बस। आपने क्या किया वैसे? आप में तो इनकार की हिम्मत भी नहीं थी। मेरे अपने रीजंस थी ज़ैनी। बिल्कुल होंगे, मगर आप में इनकार की जुर्रत नहीं थी। वो जुर्रत सिर्फ सिला में थी बस। मानता हूं सिला में बहुत हिम्मत है, मगर ज़ैनी उसने ये खुद के लिए करना था। वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए तो उसने इनकार किया था। और आपने क्या किया? आपकी क्या मर्जी थी? मेरी मर्जी। मैं हूं ही क्या ज़ैनी? एक माह का था जब मेरा बाप छोड़ के चला गया था। तब से मैं और मेरी माँ नूर मंजिल के एहसानों पर पल रहे हैं। हर कदम मुझे एहसास दिला दिया जाता कि मेरे मामू मेरे मोहसिन हैं। अगर वो नहीं होते तो मैं सड़क पर पल रहा होता। अगर आज मैं किसी काबिल हूं तो सिर्फ अपने मामू के एहसानों पर। सिला से जो रिश्ता वो भी एक एहसान था बस। मर्जी क्या होती है ये मैं नहीं जानता हूं। सिला का भी यही हाल है, मगर वो बहादुर है। ठीक कहते हैं जोई मामा, जिसमें हिम्मत है मुझे ठुकराने की वो तो कुछ भी कर सकती है। तुम खामखा उसके लिए इतनी परेशान हो रही हो। हम सब तो बेमर्जी के लोग हैं ज़ैनी। सिर्फ तुम एक आज़ाद हो इस घर में। सिर्फ तुम हो जिसकी मर्जी कोई मायने रखती है। सिर्फ तुम हो ज़ैनी जो अपनी आरज़ुओं और खुशियों में खुद मुख्तार हो। मजे करो। नफरत हो गई है मुझे अपनी इस खुद मुख्तारी से। घिन आने लगी अपनी इस आजादी से। कैसे लोग हैं हम? कौन लोग हैं हम नूर मंजिल वाले? जिनकी इज्जत के डंके यहां से लेकर वहां तक बजते हैं, जिनकी रवादारियां रवायतें सर चढ़कर बोलती हैं। नहीं चाहिए ऐसी हुट मुख्तारी मुझे। भला मैं क्या करूंगी ऐसे खुलेपन का? जहां आप अपने बाप के गायब हो जाने की सजा काट रहे हो, सिला अपने बाप के रवैये की वजह से आधी पागल हो गई है। उसमें मैं अपनी इस खुलीपन का, इस आजादी का क्या करूंगी यार? ज़ैनी, ज़ैनी क्यों रो रही हो? इधर देखो। अरे अरे तुम ही तो हिम्मत वाली हो, तुम्ही को तो देख के हिम्मत आती है। तुम क्यों रो रही हो? मत रो, मत रो, मत रो, मत रो।
जाओ और खबरदार जो इस कमरे से बाहर निकली तो। क्यों, क्या किया है मैंने? और क्या करना रह गया तुम्हारा? बैठी रहो यहीं पे और हमें बात करने दो। सिला, इस पर नजर रखना, ये हरगिज कमरे से बाहर ना निकले। मेरी बात हो रही है और मुझे बात करने की इजाजत नहीं है। क्या समझते हैं ये लोग और मुझे क्या समझते हैं आप लोग? पागल ना हो तो गंदी ज़हनियत है आप लोगों की। ज़ैनी, और कुछ सोचता ही नहीं इन लोगों को। क्या है? ये पानी पी लो, गुस्सा खुद ही ठंडा हो जाएगा। मुझे गुस्सा नहीं ठंडा करना सिला, समझी? अरे भाई, कोई और कहता तो मैं कभी ना मानती। सुनी सुनाई बातों पर तो मैं कान धरती ही नहीं हूं। मैं मगरिब के टाइम ऊपर की बत्ती जलाती हूँ। आज जरा देर हो गई वजीफे में, गई बत्ती जलाई तो देखा तो हाँ, बस ठीक है। खाक ठीक है, ये ठीक है? तो कितनी मरतबा सुनाओगी एक ही किस्सा? सुन लिया ना? आपने तो सिर्फ सुना है, मैंने तो अपनी आंखों से ये बेहयाई देखी है। तुम क्यों रो रही हो? कोई मर गया क्या? और क्या, अब रोने का क्या फायदा? और वो मुझे चुप करवाने लग गया था। बस इतनी सी बात आई नो, मुझे यकीन है तुम्हारा। अगर तुमने कहा था कि कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे इन लोगों के सामने मेरा सर शर्म से झुक जाए। इन्होंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, मारा भी नहीं। मारा? अब्बू ने। हाँ, शुक्र है ना। मुझे तो लग रहा था कि मार पड़ेगी तुम्हें बहुत। हाँ, नहीं मारा, और ना ही मेरा कॉलेज जाना बंद किया, और ना ही मेरी शादी जोई मामा जैसे लूजर से करने की धमकी दी। लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। सिला, ये किसके लिए लेके जा रही हो?